देखो 192 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 138 को द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। तो ये वास्तव में द्विआधारी पद्धति और दशमलव पद्धति हम आपको पहले समझा चुके हैं, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो 138 है, ये 138 जो है ये किस में, दशमलव पद्धति में। इसको हमें क्या बदलना है, बाइनरी पद्धति में। तो क्या करेंगे, 138 है बाइनरी पद्धति यानी उसकी आधार कितना होता है 2, तो 2 से हम भाग देते चले जाएंगे इसे, ठीक है, ऐसे 2 से भाग देते चले जाएंगे और इधर लिखेंगे हम शेष। इधर क्या लिखेंगे हम, शेष। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये तो आएगा। और इस शेष कितना आ जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, शेष कितना आ जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 4, शेष कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, शेष कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 1, ऐसे दे देंगे। अब क्या करेंगे, हमें इसको बाइनरी अंकन पद्धति में लिखना है, तो नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, इसको 1 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे लिखेंगे और इसका घेर करके 2 दे देंगे। यानी 138 को जब बाइनरी पद्धति में लिखोगे तो ये इतना मान निकल के आएगा। ठीक है, ठीक समझ पाए कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए 193। अब क्वेश्चन नंबर 193 है, इसमें कह रहा है एक संख्या दी गई है 1010101। इसको तुम्हें दशमलव पद्धति में बदलना है, तो क्या आंसर आएगा। तो दशमलव पद्धति में बदलने के लिए हमने क्या बताया, ये क्वेश्चन 101010101, ठीक है, यही तो है। 5 बार हो गया, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया ना, हाँ ज़्यादा हो गया, इतना रहेगा। ठीक, इसको तुम्हें क्या है, बदलना है दशमलव पद्धति में। तो क्या करेंगे हम, देखो, तो इसके लिए हमने आपको बताया जो 1 है, पहले ये वाला 1, इसके लिए 1 लिख देंगे, गुणा क्या लगा देंगे 2, और 2 के ऊपर पावर डालनी है। तो कितनी पावर डालेंगे, अभी यहाँ से गिनेंगे कितने संख्याएं हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो 2 की पावर 6 प्लस फिर क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, 0 से मतलब है नहीं हमें, 1 वाला देखो केवल, फिर 1 वाला, अभी 1 वाला ये पकड़ेंगे, तो 1 गुणा फिर 2 की पावर, फिर गिनेंगे कितनी पावर चढ़ेंगी, तो 1 2 3 4 पावर चढ़ेगी, फिर प्लस इस 0 को फिर छोड़ देंगे, फिर अब 1 को पकड़ेंगे इसको, तो 1 गुणा अब 2 की पावर कितनी चढ़ेगी 1 2, ठीक है, फिर प्लस अब फिर 1 ये आया है, तो 1 गुणा अब 2 की पावर, आगे कौन संख्या है क्या, नहीं है, 2 की पावर आ जाएगा 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 ये हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे तो 6 4 10 11 11 और 4 15, 15 क्या है 5 हासिल 1, ठीक है, और 6 1 7 और 1 8, यानी 85 आ जाएगा। कहीं 85 दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन है, 85 हो जाएगा। ठीक, यानी ये तुम्हारा द्विआधारी संख्या थी, इसको हमने बाइनरी में बदला तो कितना आ गया, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये द्विआधारी थी, इसको हमने दशमलव वाली में बदला तो 85 आंसर आ गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 194 है, ये कह रहा है एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकता है जब उसके, ठीक, ऑप्शन है अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 1 हो, अंतिम अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो। तो एक संख्या में ले लेते हैं, देखो एक संख्या ले लेते हैं, मान लो एक ही लेते हैं 1 0 1, ठीक, एक संख्या वो ले लेते हैं 1 0 0, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विआधारी ये भी संख्या है, ये घेर करके 2 लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। द्विआधारी, ये भी द्विआधारी, मान लिया ये एक द्विआधारी, तो द्विआधारी ये भी है, ये भी है, इसके अंतिम अंक में 1 है, इसके अंतिम अंक में 0 है। तो क्या कह रहा है, द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 1 हो, अंतिम अंक 0 या 1 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो। तो ये 2 पहले उदाहरण हमने ले लिए। इसको अगर देखो, अगर हम बदलना चाहें कि इसमें दशमलव वाली पद्धति में इसको बदलना चाहते हैं, तो बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आपको मेथड बताया, 1 0 1 है, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 लेंगे, 1 गुणा 2 की पावर कितनी लेंगे 1 2, प्लस फिर 0 को छोड़ देंगे, फिर 1 लेंगे, तो 1 गुणा 2 की पावर कितनी आ जाएगी 0, करेंगे तो 2 दूना 4 और प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। यानी अगर अंतिम अंक 1 है, अगर अंतिम अंक 1 है तो संख्या तुम्हें कैसी मिल रही है, विषम। कैसी मिल रही है, विषम। इधर देखो, अगर अंतिम अंक 0 है तब इसको बदलो, अब तो इसको बदलोगे तो 1 0 0, इसको बदलोगे तो क्या आएगा 1 गुणा 2 की पावर 2, अरे भैया इसे 1 ले रहे हो, 2 संख्याएँ आएंगे 2 की पावर 2 प्लस, अब तो आगे कुछ है ही नहीं, 0 है, तो लेने से कोई मतलब है नहीं, तो इसको बदलोगे तो 2 दूना 4, तो 4 आ रहा है। तो जब अंतिम अंक, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए,
जब अंतिम अंक यहाँ पे एक है तो तुम्हारी संख्या विषम मिल रही है। जब अंतिम एक अंक शून्य है तो संख्या तुम्हारी कैसी मिल रही है? सम मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो दिख रहा है अंतिम दो अंक के तो शून्य है, तो कह दो ऐसा डाउट हो रहा है तो ये भी तो होता है अंतिम दो अंक शून्य हो तो संख्या सम मिलेगी, ये भी तो हो सकता है ऑप्शन। तो इसके लिए क्या करो, एक और चेक कर लो, 1 0 1 मैं 1 1 0 इसको चेक करके देख लो। इसमें अंतिम एक अंक में शून्य है तो इसको अगर बदलोगे तो क्या आएगा, देखो इसको बदलोगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 1 जोड़ोगे तो 4 प्लस 2 यानी 6। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? क्लियर आंसर ये होगा कि जब अंतिम तुम्हारा अंक 0 होगा, जब अंतिम अंक, देखो इसमें भी अंतिम अंक 0 है, ये मान सकते हैं, इसमें भी अंतिम अंक 0 है, तो अंतिम अंक जब 0 हो तभी तुम्हें सम संख्या मिलेगी। लेकिन कई दो तो अंतिम दो अंक 0 है तब भी सम संख्या मिल रही है। तो हर बार यहाँ पर क्या देख रहे हो, अंतिम दो अंक क्या है? 0 नहीं है, एक अंक 0 है। लेकिन जब अंतिम एक अंक तुम्हारा 0 है तभी तुम्हें संख्या जो है सम संख्या प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए तुम्हारा ये वाला अंतिम अंक 1 हो ये गलत हो जाएगा, अंतिम अंक 0 1 हो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पाए? ठीक, अगला क्वेश्चन फिर इसी पर आता है, इसको देख लेते हैं। तो 195 में कह रहा है, एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी विषम हो सकता है जब उसके अंतिम अंक 1 हो, अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 या 1 हो, अंतिम दो अंक 1 हो। तो ये अभी आपको हमने बता दिया है, अर्थात अंतिम अंक 1 हो। ठीक है, तो ये वाला 195 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 196 नंबर है। क्वेश्चन दिया है 1 1 1 5 बार, ठीक, द्विआधारी पद्धति में दिया है, फिर 1 0 0 0 1, फिर जोड़ा गया है इसमें 1 0 1 1, इनको जोड़ना है, द्विआधारी पद्धति में जोड़ना है और ऑप्शन आपसे पूछा गया। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि इसको तुम पहले द्विआधारी पद्धति में है, इसको बदल लो काहे में, दशमलव पद्धति में, इसको भी दशमलव पद्धति में, इसको भी दशमलव पद्धति में। दशमलव पद्धति में बदलने के बाद फिर उनको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो आया है उसको फिर से तुम बाइनरी में बदल लो तो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ऐसा तरीका जो है थोड़ा बड़ा है, करने में समय लगेगा थोड़ा, है। लेकिन हम इसको कैसे करते हैं इसको देखिए। आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना 1 + 1 = 10, ये याद रखना है। 1 + 1 यानी 1 में 1 को जोड़ो तो 10 आएगा, 1 में 1 को जोड़ो तो 10 आएगा, ये याद रखो। वैसे 1 में 1 को जोड़ा जाता है तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या रखना है बाइनरी में, 1 में 1 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो बस करना शुरू करते हैं। देखो 1 उतार लेते सवाल को, 1 1 1 5 बार, इसको उतारते हैं 1 0 0 0 1, उसको उतारते हैं 1 0 1 1, जोड़ते हैं। देखो अब जोड़ेंगे इसको, तो 1 में 1 को जोड़ा क्या हो गया 10, 1 में 1 को जोड़ा 10, 10 में 1 को जोड़ा 11, 11 आया तो यहाँ पे लिख दिया 11 का 1, और हासिल जो तुम्हारा आया उसको ऊपर लिख दिया। ठीक, क्लियर? फिर से समझाना क्या कर रहे हैं। 1 में 1 को जोड़ा तो 10, 10 में 1 को जोड़ा तो 11, 11 का 1 कर देंगे, हासिल तुम्हारा 1 लग जाएगा। अब फिर जोड़ो, 1 में 1 जोड़ा तो 10, 10 में 0 जोड़ोगे तो फिर 10, और 10 में फिर 1 जोड़ोगे तो फिर 11, 11 का फिर 1 यहाँ लिख देंगे और हासिल तुम्हारा अगली के लिए लिख देंगे। क्लियर? अब फिर 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 10, 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, 10 में फिर 0 जोड़ोगे तो 10, 10 का आ जाएगा 0, हासिल फिर 1 आया तो उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, फिर 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर 1 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 11, 11 में 1 आएगा तो यहाँ लिख देंगे। फिर अब यहाँ पे 1 हासिल आया तो उसको यहाँ लिख देंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का पूरा 11 लिख देंगे। ठीक, तो देखा तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। आंसर इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, सी नंबर तुम्हारा ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ये सही हो जाएगा। या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे, तो हमने क्या बताया, इसको दशमलव पद्धति में बदलो, इसको दशमलव पद्धति में बदलो, इसको बदलो, तीनों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद फिर क्या करोगे, जो संख्या है उसको फिर से तुम बाइनरी में बदलो, तब बी ऑप्शन आएगा। तो ये काम आप घर पे करोगे। ठीक, देखो अब 197 नंबर क्वेश्चन, इसमें जोड़ना, ये बाइनरी में दिया गया, डायरेक्ट जोड़ना है। तो 1 3 0, फिर इसके बाद 1 1 0 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1, जोड़ोगे भैया। तो देखो यहाँ पे चलो इधर 0 तो उसको छोड़ ही दो, 1 में 1 जोड़ोगे तो 10, 10 का आ जाएगा 0, 1 ऊपर आ गया। ठीक, फिर 1 में 0 0 तो जोड़ना नहीं है, 1 में फिर नीचे देखो 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का फिर 0 आ गया, हासिल 1 आएगा तो 1 को ऊपर रख दो। अब 1 में फिर 1 जोड़ो ये वाला, तो 10, और 10 में फिर 1 जोड़ो तो कितना हो गया 11, 11 का 1 आ जाएगा, हासिल फिर 1 ऊपर रख देंगे। अब इधर देखेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया
11। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ 11 हो गया, 11 में 1 जोड़ के 12 नहीं करोगे। अब देखो 10 में यहाँ से 1 में 1 जोड़ा तो 10, और 10 में 1 जोड़ा गया तो कितना हो गया 11। तो अब ये 11 अलग लिख लो, और 11 में फिर 1 जोड़ो, ऐसे ये वाला 11 में फिर 1 जोड़ो, ठीक, 1 1 10, 10 का 0 0, अब फिर 1 तुम्हें यहाँ रख देना है, अब 1 1 10, तो 100 आ जाएगा। नहीं समझ पाए तो ये वाला आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ए नंबर सही है। ठीक है, फिर से इसको बताएं क्या। देखो अगला ये क्वेश्चन जो है 198 नंबर, इसमें क्या है, ये मतलब दी आधारी संख्या दी गई है, इनको घटाना है। तो घटाने के लिए भी 2 तरीके हैं इसमें। पहला तरीका क्या है कि इसको आप पहले संख्या जो दशमलव पद्धति है उसमें बदल लीजिए, इसको भी दशमलव पद्धति में बदल लीजिए, घटा लीजिए, तो आंसर तुरंत डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको अगर दशमलव में बदलोगे, इसको दशमलव में बदलोगे तो 1 1 0 1 1 है, तो इसको दशमलव में बदलोगे तो 1 का मतलब आ जाएगा 2, ठीक है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, प्लस इसका करोगे तो 2 की पावर 1 2 3 3 आ जाएगा, प्लस 0 को तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0 कर लेंगे तो 16, ऐसे करेंगे 8, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 1, जोड़ेंगे तो 16 8 2 10 10 और 6 16, 16 और 1 17 के साथ हासिल 1 27 आ गया, यानी इसका मतलब है 27। इसका मतलब क्या है 27। इसको करके देखते हैं तो 1 0 1, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 1 2 यानी 4, प्लस 0 को लेंगे नहीं, फिर इसको करेंगे 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 दिन 4 दुनिया 2 है ना, अच्छा गड़बड़ कर दिया, 4 हमने कर दिया, 2 की पावर 2 होगा, ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 5, यानी इसका मतलब है 5। इसका मतलब क्या है 5। तो अब इधर 27 है, 27 में से 5 घटा लो, 27 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी उसका उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है, इस तरीके से आप लगा लोगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे उत्तर तुम्हारा ऐसा ये ना दिया होता, उत्तर तुम्हारा किस में दिया होता, बाइनरी में ही दिया होता, तब कैसे लगाते, तब भी लगा लेते इसी तरीके से। अब ये 22 आ गया, इसको फिर से बाइनरी में बदल दो, आ जाता आंसर। लेकिन डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, जैसे भी जोड़ने वाला हमने आपको बताया था, ठीक है, तो वैसे वो वाला तरीका भी सीख लेते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर बताते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से सीखते हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्ट हमने आपको बताया था जोड़ने वाला, वैसे डायरेक्ट इसको सीखते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले एक चीज़ समझिए, जैसे मान लो ये है 2 3 में से घटाना किसको 5 1, ऐसे घटाना है भाई। डायरेक्ट तो घटा लोगे, लेकिन फिर भी आपको क्या देखना है, और जब ऐसा स्थिति होती है तो अब क्या करते हो, इधर से एक दाई लेते हो, दाई लेते हो ना, ठीक है। तो दाई में मतलब यहाँ देखो दिया, यहाँ जो तुम्हारा दशमलव पद्धति है उसमें आधार कितना होता है 10 10, यहाँ पे दाई एक लेते हो, तो दाई जब लोगे तो यानी 10 अंक की संख्या हो जाएगी, 13 नहीं हो जाएगी। तो 13 में से 5 घटाते हैं, और 13 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और इधर से 1 तब 18 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे दाई जब लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें जो द्विआधारी जो पद्धति होगी तो वहाँ पे 2 उधार लेना होगा। कितना उधार लेना होगा 2। कैसे देखो समझते हैं। ऐसे यही वाला क्वेश्चन दिया है 1 1 0 1 1, फिर उसको करते हैं 1 0 1। अब समझिए इसको, ठीक है। अब 1 में अब घटाना है तुम्हें, तो 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा। अब देखो यहाँ 0 में से 1 जाएगा, ये 0 तुम्हारी कैसी संख्या है, छोटी है, 1 बड़ा है, तो इधर से तुम्हें अब दाई लेना पड़ेगा। लेकिन दाई जो तुम लोगे तो 2 लोगे, क्या लोगे 2, तो यहाँ 0 की जगह 2 आ जाएगा, 20 नहीं करोगे यहाँ, बस इतना ध्यान रखना है। क्या बताया हमने, यहाँ इसे कह दो, यहाँ पे ऐसे 1 लेते थे दाई तो यहाँ तो 13 हो जाता, तो कह दो यहाँ 2 अगर उधार ले रहे हो इधर, क्योंकि द्विआधारी पद्धति है, तो कह दो 20 हो जाएगा, तो 20 नहीं करोगे, वो 0 की जगह ये आ जाएगा 2, तो 2 में से अब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ से तुमने उधार ले चुका है तो यहाँ 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। अब कह दो उधार 2 लिया, ये इसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ नहीं, इतना समझ लो कि द्विआधारी पद्धति है तो 2 ले लिया था, और 2 यहाँ पे आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ से जब लिया तुमने तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, तो यहाँ 0 उतार लिया, इसकी जगह 1 बचेगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। इसका जब घटाओगे तो ये रूप आ जाएगा। अब कह दो अच्छा ये तुम तो आंसर 22 उतार रहे हो, ये कौन सा आगा आंसर, तो देखा कन्वर्ट कर लो 22 में, कैसे करोगे, तो कर लो तुरंत, देखो आएगा। 1 को बदलोगे तो 1 ऐसे सीधा 2 में ले लो, 1 को गुणा करो, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4, प्लस इसको छोड़ दो 1 ले लो, 2 की पावर 1 2, प्लस इसका ले लो 2 की पावर 1, करोगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2, ठीक, डायरेक्ट जोड़ दो तो 22 हो जाइए, आ गया क्या आंसर नहीं, तो ये 22 आंसर ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर।
आया समझ में कि नहीं? तो घटाने में क्या करना है, उधार जो तुम्हें लेना है वो दुई का लेना है, और दुई को तुम्हें 20 नहीं बनाना, दुई रखना है, जीरो की अगर जगह पे आ गया, ठीक है। अब जो वाली जगह होगी वो खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक, तो इसको नोट कर लो। चलो अच्छा, देखो पहला तरीका क्या है इसका करने का, गुणा वाले सवाल को देख लेते हैं। इसको पहले आप क्या करो, दशमलव पद्धति में बदलो, इसको भी दशमलव पद्धति में बदलो, दोनों का गुणा करा दो। गुणा कराने के बाद उसको फिर से बाइनरी में बदल दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका आप घर पे करोगे। हम इसको कैसे करते हैं, देखिए, एक 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 गुणा एक एक। अब गुणा कराओ डायरेक्ट इसमें। तो पहले जब गुणा कराओगे तो एक का गुणा एक में कराओगे तो एक, फिर एक का एक में कराओगे तो एक, एक का एक एक। डायरेक्ट गुणा ऐसे करते हैं वैसे करना। फिर एक का गुणा कराना है इसमें तो गुणा, फिर एक का कराओगे तो एक 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 एक। अब बस जोड़ना ही तो है, तो बस जोड़ने वाला नियम लगेगा। ठीक है, जोड़ने वाला नियम लगा दो। जोड़ोगे भैया तो एक में जीरो जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक आ जाएगा। और एक में एक जोड़ा गया तो आएगा 10 का जीरो और हासिल एक, फिर वो एक ऊपर इधर लग लो। ठीक है, हैं, एक में एक जोड़ा तो 10, 10 में एक जोड़ा तो 11, एक, फिर से एक यहाँ ऊपर रख लो। फिर एक में एक जोड़ा तो 10, 10 में एक जोड़ा तो 11, फिर से एक यहाँ रख लो। ठीक, एक यहाँ रख लेंगे, एक में एक जोड़ा तो 10, तो ये आ जाएगा आंसर। नंबर इसका दिख रहा है कहीं, 10 11 0 1, बी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा। तो उस तरीके से भी लगाओ तो ऐसे लग जाएगा। तो इसमें जिस प्रकार जितने प्रकार के सवाल हैं, क्या बाइनरी से डेसिमल बदलना, डेसिमल से बाइनरी में बदलना, उनका जोड़ घटाना गुणा, ये सब हमने सिखा दिया। ठीक है, अब ये वाला टाइप खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल।